सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक एंड्रॉइड वर्जन मोबाइल मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप सॉफ्टवेयर में पंजीयन करने के संबंध में जानेंगे कि इसमें पंजीकरण का काम कैसे करना है तथा किन महत्वपूर्ण सावधानियों का ध्यान रखते हुए पंजीकरण का कार्य करना है एवं जो तकनीकी समस्या आने की आशंका है उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में केवल शिक्षकों के पंजीयन के बारे में बताया गया है। यदि आपने पंजीयन कर लिया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी नहीं होगा, लेकिन अगर आपने पंजीकरण नहीं किया है तो आपसे आग्रह रहेगा कि इसे सावधानी से देखेंगे। ये वीडियो इस मोबाइल सॉफ्टवेयर ऐप का प्रारंभिक वीडियो है, तो हो सकता है कि भविष्य में इसके और भी अपडेटेड वर्जन आए और उसके उपयोग के और फीचर के बारे में आने वाले समय में इसी यूट्यूब चैनल में वीडियो आपकी सुविधा है तो अपलोड कर दिया जाएगा। इस मोबाइल ऐप सॉफ्टवेयर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जा रहा है। इसे आप दिए गए लिंक को क्लिक करके भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर से विद्यालयों के मॉनिटरिंग के उद्देश्य से इस मोबाइल ऐप को निर्मित किया गया है, जिसमें जिलों में संचालित समस्त शासकीय विद्यालयों में पदस्थ समस्त शिक्षकों को अपने मोबाइल फोन में इसे इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए जो प्रमुख सावधानियां हैं वो इस प्रकार से हैं कि ये कार्य आपको विद्यालय परिसर में उपस्थित होकर ही करना है। यदि आप बिना विद्यालय परिसर में उपस्थित हुए कई किसी अन्य जगह से इस कार्य को करेंगे तो भविष्य में इसमें दिक्कत आ सकती है। विद्यालय परिसर से बाहर होने पर ये पंजीकरण आपको नहीं करना है और इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको लोकेशन जो आपका है विद्यालय का वही रहे। फिर सेकंड नंबर पे है कि आपको अपने मोबाइल का जो लोकेशन है वो जीपीएस रहता है या लोकेशन रहता है उसे चालू कर लेना है। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आपके लिए काम करेगा। फिर जो शिक्षक का कोड है वो सीजी स्कूल में जो आपका शिक्षक कोड पंजीकृत है उसका उपयोग आप करेंगे। मोबाइल नंबर के लिए जो सीजी स्कूल में पंजीकृत मोबाइल नंबर है उसका उपयोग करेंगे। यदि आपका मोबाइल नंबर बदल गया है तो आपके जो भी डीडीओ होंगे आप उनसे संपर्क करके मोबाइल नंबर सुधार करने हेतु अनुरोध कर सकते हैं। वे आपका मोबाइल नंबर आसानी से सुधार देंगे। इसके पश्चात आपको अपना स्वयं का व्यक्तिगत ईमेल आईडी दर्ज करना होगा और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अगर आपने लोकेशन चालू नहीं किया है तो उसे आप कैसे कर सकते हैं, और यदि आपके मोबाइल में ईमेल आईडी है और आपको जानकारी नहीं है कि ईमेल आईडी को आप कैसे निकाल सकते हैं अपना स्वयं का, तो उसे भी हम इसमें देखेंगे कि आप अपने स्वयं का ईमेल आईडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने मोबाइल से। और इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपके मोबाइल से जब आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तो उसमें दो प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। जब आप कुछ टाइप करते हैं और वो हिंदी फॉन्ट में आता है तो वो हिंदी कीबोर्ड कहलाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि ईमेल आईडी टाइप करते समय आपको इंग्लिश कीबोर्ड का उपयोग करना है और इंग्लिश के नंबरों का उपयोग करना है। यदि आप हिंदी के नंबर या हिंदी फॉन्ट का उपयोग करना चाहेंगे तो वो जो बॉक्स बना हुआ है ईमेल आईडी दर्ज करने का उसमें आप कुछ टाइप नहीं कर पाएंगे तो वो आपको एक समस्या आ सकती है। इसलिए जब भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आप दर्ज करेंगे अपने पंजीयन के लिए तो उस मोबाइल के इंग्लिश कीबोर्ड का उपयोग करेंगे। अब पहले हम ये देखते हैं कि इस मोबाइल सॉफ्टवेयर को प्ले स्टोर के माध्यम से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, फिर भी प्ले स्टोर से कैसे करेंगे। और प्ले स्टोर से ही आपको बाद में इसको अपडेट करना रहेगा, जैसे जैसे वर्जन आते जाएंगे ये अपडेट वर्जन आते जाएगा, आप प्ले स्टोर से इसे अपडेट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को क्लिक करना है, उसके बाद वहां सर्च करना है सीजी वीएसके। जब आप छत्तीसगढ़ वीएसके मतलब विद्या समीक्षा केंद्र है वो सीजी वीएसके। जब आप इस सीजी वीएसके सर्च करते हैं तो इस प्रकार से एक सॉफ्टवेयर दिखाई देगा, समग्र शिक्षा से संबंधित है ये, और इंस्टॉल बटन दिखाई देगा। आप बीच में भी टच करेंगे तो देखेंगे कि इस प्रकार से समग्र शिक्षा सीजी लिखा हुआ आएगा और ये लोगो आएगा जिसमें आप इंस्टॉल बटन दबाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये मोबाइल में सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो जाता है तो आप देखेंगे कि आपके प्ले स्टोर में ही इस प्रकार का ओपन बटन दिखाई देगा। आप इस ओपन बटन को टच करेंगे और इस सॉफ्टवेयर जैसे बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही करना है। अब आता है इसके बाद पंजीकरण का काम। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे इस प्रकार के कुछ इंटरफेस आते हैं, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। पहला इंटरफेस इस प्रकार से आएगा, दूसरा इस प्रकार से आएगा, इसमें आपको नेक्स्ट बटन दबाना है, तीसरा इस प्रकार से आएगा, उसका नेक्स्ट बटन दबाना है,
फिर अंत में इस प्रकार से आएगा। उसका आपको ये गेट स्टार्टेड बटन जो दिख रहा है, इसको दबाना रहेगा। जब आप ये गेट स्टार्टेड बटन दबाते हैं तो देखेंगे कि इस प्रकार से 4 मेनू दिखाई देते हैं। एक है स्कूल एचएम, दूसरा है टीचर, तीसरा है सीएसई, चौथा है बीओबीआरसी। तो शिक्षक साथियों के लिए जो संस्था प्रमुख हैं वो स्कूल एचएम इसका उपयोग करेंगे, और जो शिक्षक साथी हैं जो उसकी संस्था प्रमुख नहीं है, सभी प्रकार के, टीचर का मतलब शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता, जितने भी संवर्ग होते हैं उन सभी को टीचर में लेना है, और जो संस्था प्रमुख रहेंगे वो स्कूल एचएम में आएंगे। तो आप जिसके अंतर्गत भी आते हैं, आपका जो भी अभी दायित्व है उसका आप पहले चयन करेंगे, और उसके बाद आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे। तो जब आप इसको दबाते हैं तो इस प्रकार से एक स्क्रीन आता है। अगर आपने लॉगिन कर लिया है, मतलब आपका आईडी बन गया है, तो आपको ऊपर में केवल आईडी पासवर्ड डालना रहेगा, जो भी आप स्कूल टीचर हैं या एचएम है। और अगर आपका अकाउंट नहीं बना है, जो कि प्रथम बार पंजीयन की बात हो रही है, तो वो यहाँ साइन अप बटन को दबाएंगे। जिनका अकाउंट नहीं है वो साइन अप बटन से अपना अकाउंट बनाएंगे। हमको यही काम करना है। आप दोनों उसको देखेंगे, विंडो को, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक जगह टीचर आईडी लिखा है, एक जगह हेड मास्टर आईडी लिखा है। तो जो संस्था प्रमुख हैं वो हेड मास्टर आईडी का उपयोग करेंगे, मतलब अपने कर्मचारी कोड का उपयोग करेंगे, और जो टीचर हैं वो टीचर आईडी का उपयोग करेंगे, तो वो भी अपना कर्मचारी कोड करेंगे। बस यहाँ पे अंतर दिख जाता है कि आप हेडमास्टर के रूप में पंजीकरण कर रहे हैं कि टीचर के रूप में कर रहे हैं। बाकी सारे मेनू सेम है। आपको ये अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि सीजी स्कूल में दर्ज है। उसके बाद ये जगह है ईमेल आईडी डालने की। आप यहाँ ध्यान देंगे कि अगर कुछ टाइप नहीं हो रहा है, इसका मतलब होगा कि आपका हिंदी कीबोर्ड एक्टिव है, उसे आप इंग्लिश कर लेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ टाइप हो पाएगा। फिर आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा, और उसी पासवर्ड को जो आपने बनाया है उसको यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो अपलोड स्कूल इमेज दिख रहा है, यहाँ पे आप बटन दबाएंगे, और आपके स्कूल का जो फ्रंट जो बिल्डिंग का जो सामने का फोटो होगा उसको आप अपलोड करेंगे, और इसके बाद ही ये रजिस्टर कर पाएंगे। तो जैसे ही आप अपनी पूरी डिटेल डालते हैं, मतलब कर्मचारी कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड, और उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और पासवर्ड को नोट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने विद्यालय का इमेज अपलोड करेंगे, और ये इमेज आपको कैमरे से फोटो खींच के करना है, ये गैलरी से नहीं आएगा, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको रजिस्टर करना रहेगा। बस इतना सा ही काम है। लेकिन इसमें जो दिक्कतें जा रही हैं, मतलब दिक्कत जा सकती है, वो इस प्रकार से है कि आपका लोकेशन या ईमेल आईडी आपके पास अगर नहीं है, या कैसे करना है, तो इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो आपका क्या बना हुआ है, तो आप सबसे पहले अपना प्ले स्टोर को ओपन करें, और प्ले स्टोर करने के बाद में आप अपने मोबाइल में राइट साइड में देखेंगे तो आपका फोटो या कुछ नाम दिख रहा होगा, उसको टच करेंगे। जब उसको टच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो ईमेल आईडी है आपके नाम के सहित यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें जो भी रहेगा @gmail.com इस प्रकार से करके आएगा। आप उसे नोट कर लेंगे, और इसे ही आप जीमेल के रूप में यूज करेंगे। अगर आपके पास कोई और ईमेल आईडी है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप प्ले स्टोर में जो डला हुआ है उसी को उपयोग करेंगे। ये केवल आपके सुविधा के लिए बताया जा रहा है कि अगर आपके पास ईमेल आईडी है और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपका ईमेल आईडी क्या है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इमेज अपलोड करने की। तो ये देखिए, इमेज अपलोड स्कूल इमेज, ये ऑप्शन आता है। जब आप इसे टच करेंगे तो पहला विंडो इस प्रकार से आता है, और इसमें आपसे परमिशन लिया जाता है कि आपका जो मोबाइल सॉफ्टवेयर है वो कैमरे का उपयोग करना चाहता है। तो उसके लिए ये जो पहला विकल्प दिख रहा है, वाइल यूजिंग द ऐप, इसको आप टच कर देंगे। उसके बाद ही आपका कैमरा फंक्शन काम करेगा, नहीं तो कैमरा फंक्शन काम नहीं करेगा। और डोंट अलाउ को मत टच करिएगा, नहीं तो फिर ये दोबारा आपको सॉफ्टवेयर दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपका कैमरा काम कर पाएगा। जैसे ही आप अपने परमिशन देने के बाद में कैमरे को ऑन करते हैं, तो इस प्रकार से फोटो खींचना रहेगा, और राइट का निशान आएगा। इस राइट निशान को आपको टिक करना रहेगा। तो जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो आपका विद्यालय का फोटो जो है आपके प्रोफाइल के साथ में अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको रजिस्टर बटन दबाना पड़ेगा। सारी डिटेल डाल लिया आपने, अपना कर्मचारी कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और इमेज। उसके बाद आप रजिस्टर बटन दबाएंगे। बस इतना ही काम है। यदि आपने इसको देखेंगे, प्लीज प्रोवाइड लोकेशन एक्सेस, इस प्रकार से लाल रंग से अगर कोई मैसेज आता है तो ये समझ लीजिए कि आपका लोकेशन, जो मोबाइल का लोकेशन होता है, जीपीएस होता है, वो आपने एक्टिव नहीं किया हुआ है, जो हमने शुरुआत में ही आपको बताया था
कि आपको अपने सॉफ्टवेयर में कोई पंजीयन करने से पहले लोकेशन एक्सेस देना पड़ेगा। तो इसका भी आसान तरीका है कि आप अपने सेटिंग में देखेंगे, इस प्रकार से एक लोकेशन का आइकन दिखेगा, इसको जस्ट टच करना रहेगा तो आपका ये लोकेशन चालू हो जाएगा। या फिर आपके मोबाइल में देखेंगे इस प्रकार का सेटिंग रहता है, सबके मोबाइल में अलग अलग तरीके से रहता है। सेटिंग में क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे इस प्रकार से लोकेशन ऑप्शन आता है। इस लोकेशन ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि लोकेशन एक्सेस करके एक मैसेज आता है। सबके मोबाइल में अलग अलग वर्जन, अलग अलग कंपनी के हिसाब से कुछ नाम में अंतर आ सकता है, लेकिन आपको कुल मिला के लोकेशन एक्सेस अलाउ करना है। तो इसे आप, जो ये डिसेबल बटन दिख रहा है, इसे आप इनेबल कर देंगे। तो जैसे आप इनेबल करेंगे उसके बाद आप जब फोटो लेना चाहेंगे तो फोटो ले पाएंगे, नहीं तो वो मैसेज जो अभी दिखा रहा था लाल रंग में, वो बार बार आते रहेगा। जब आपका पंजीयन हो जाता है उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड, आईडी मतलब कर्मचारी कोड, और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो डाल करके आपको लॉगिन करना रहेगा, और इसके बाद आप सक्सेसफुली अपना लॉगिन कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और इस मोबाइल ऐप का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जा रहा है। आप वहां से भी चाहें तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।